एक बार नारद मुनि और राम भक्त हनुमान के बीच एक रोचक संवाद हुआ। यह संवाद मीठा भी था और भक्तिमय मणियों से सुसज्जित भी था। हुआ यूं कि नारद जी को एक भोली सी शरारत सूझी। उन्होंने हनुमंत को घेरने की योजना बना ली। एक रसीला व्यंग करते हुए बोले, हे अंजनी पुत्र, जब भी मैं तुम्हारे कर्मों पर दृष्टिपात करता हूँ तो मेरी आत्मा सिहर उठती है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम में तो भक्त का एक भी गुण ही नहीं है। हनुमत ने यह सुना तो थोड़े असमंजस में पड़ गए। मुनिवर, आप महाज्ञानी हैं। जो कहते हैं वह मर्म भेदी होता है, इसलिए मैं आपके मंतव्य को स्पष्ट रूप से समझना चाहूँगा। हनुमंत ने आग्रह किया। नारद मुनि बोले, देखो हनुमंत, वेदों में 6 प्रकार के आक्रमणकारियों का उल्लेख किया गया है। उनमें से एक है जो दूसरों के घरों को अग्नि ज्वालाओं में स्वाहा कर देता है। तुमने भी वही किया है, बल्कि तुमने तो देवी सीता की खोज में लंका गए। एक दो नहीं, सभी असुरों के घरों को तुमने भस्मीभूत कर दिया। सो हुए ना तुम एक भीषण आक्रमणकारी। भला ऐसे हिंसावादी को भक्त कैसे कहा जा सकता है? एक सच्चा भक्त तो कभी ऐसा कार्य नहीं करता। अब तक हनुमान जी भी श्री नारद जी की छुपी छेड़खानी समझ चुके थे, इसलिए उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान खिल गई। वे भी नारद जी से रसवाद करने के लिए सज्ज हो गए। हनुमान जी बोले, प्रिय मुनिवर, आप कह रहे हैं कि यह कार्य एक सच्चे भक्त को शोभा नहीं देता, पर मुझे लगता है कि यह तो सच्चे शिष्य का परम कर्तव्य है। वो कैसे हनुमंत? नारद ने जिज्ञासा रखी। श्री हनुमंत बोले, देखिए मुनिवर, प्रभु श्री राम का भक्त होने के नाते लावारिस मृत शरीर का अंतिम संस्कार करना भी मेरा दायित्व था। वह अति आवश्यक था ताकि वो आत्माएं अगले जन्म में उत्तम जीवन को प्राप्त कर सकें। नारद मुनि हैरानी से, लावारिस मृतक शरीर? लंका में कौन से ऐसे मृतक शरीर थे? श्री हनुमान जी बोले, जी हाँ मुनिवर, मृतक शरीर हमारे ग्रंथों में अंकित है। जिन जीवों में ईश्वर का नाम की सरगम नहीं बजती, वे मृत शरीर ही हैं। जिन हर भक्त हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान तेहि प्राणी। जिनके हृदय में हरि की भक्ति नहीं, जो उसके नाम से वंचित है, वे प्राणी होकर भी निष्प्राण हैं। उनकी गिनती जीवित शवों में होती है। लंका में मैंने ऐसे ही मृतक बहुतायत में देखे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इन सभी शवों का सामूहिक रूप से अंतिम संस्कार कर दूं, सबको अग्निदेव को समर्पित कर दूं। पर हाँ, लंका में एक स्थान ऐसा भी था जहां मृतक नहीं, श्री राम का जीवित व जागृत भक्त रहता था। उस जगह पर ईश्वरीय का नाम की दिव्य धुन तरंगित थी। नारद मुनि, ऐसा कौन सा स्थान था वहां पर? श्री हनुमान जी बोले, विभीषण जी का निवास स्थान। उस स्थान पर प्रभु श्री राम के नाम की पावन तरंगे झंकृत हो रही थीं, इसलिए मैंने उस स्थान को नहीं जलाया और ना ही कोई क्षति पहुंचाई। बताइए ना मुनिवर, क्या मेरा विवेक किसी आक्रमणकारी का आक्रोश था? निसंदेह हनुमान जी का तर्क अचूक था। नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। तभी हनुमान जी ने आगे कहा, हे मुनिवर, मैं आपको अपने एक और घोर हिंसक कर्म से अवगत कराना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरे इस कृत्य को भी गंभीर पाप की श्रेणी में रखोगे, कारण कि यह कार्य तो असुरों को स्वाहा करने से भी अधिक जघन्य अपराध आपको प्रतीत होगा। जानते हैं क्या? नारद मुनि ने अपनी उत्सुक दृष्टि हनुमत पर टिका दी। श्री हनुमान जी बोले, असुरों के राज्य में विध्वंस करते हुए मैं बीच बीच में जोर जोर से गरजता था।
इतना तीव्र कि पूरा राज्य थरथरा उठता था। जानते हैं मुनिवर, इसका क्या परिणाम हुआ? गर्भ में पल रहे राक्षसी बीजों का भी अंत हो गया। मेरी भयावह गर्जना से गर्भवती राक्षसियों का गर्भपात हो गया। इससे भविष्य में भी दैत्यों की सेना में होने वाली वृद्धि की सारी संभावनाएं समाप्त हो गईं। मेरे प्रभु श्री राम के शांतमय राज्य में आगे चलकर अब कोई विध्वंस नहीं डाल सकेगा। नारद जी अत्यंत प्रफुल्लित हो उठे। साथ ही अपने शब्दों में संशोधन करते हुए बोले, प्रिय हनुमंत, तुम भक्त नहीं बल्कि भक्त शिरोमणि हो। ऐसे सर्वोत्तम भक्त जिसकी हिंसा में भी लोकहित का भाव समाया है, जो अपने राम का काज परिपूर्णता से करता है। जय हो हनुमंत की। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई तो कृपया कमेंट में जय हनुमान लिखिए, जय श्री राम लिखिए। आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।